हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो टॉपिक है कोनिक सेक्शन उसको। तो कोनिक सेक्शन का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे कोनिक का मतलब आप समझ गए होंगे, वो शेप जो कौन शेप में होती है, जैसे कि जोकर की आपने कैप देखी होगी, या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आइसक्रीम है उसका आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन का मतलब क्या है? सेक्शन का मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शन, यानी उसको कट करना है। किसको? उस कोनिकल शेप को। ठीक है, अगर मैं उस कौन शेप को कट करता हूं, ठीक है, तो मेरे को कौन कौन सी शेप जनरेट होंगी, कौन कौन सी फिगर जनरेट होंगी, उन सभी की स्टडी यहां पे करने वाले हैं। तो वही है कोनिक सेक्शन के पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं जिस कोनिक सेक्शन को की बात कर रहा हूं, मतलब जिस कोन को मैं कट करूंगा स्लाइड के साथ या प्लेन के साथ, तो वो है मेरा डबल राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब डबल राइट सर्कुलर कोन कैसे क्रिएट होता है? तो इसके लिए कोई एक वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, जैसे कि ये रेड लाइन आप देख रहे हो, ये वर्टिकल एक्सिस है, और एक रोड में लेता हूं जो कि सपोज यहां से वो पास हो रही है। ठीक है, लटका रखी है, पास क्या हो रही है? लटका रखी है। ओके, इसको हैंग कर दी मैंने इस वर्टिकल एक्सिस पर। अब मैं इसको रोटेट करूं, इधर भी और इधर भी, इधर रोटेट करूंगा तो ये पोर्शन इधर भी आएगा। तो जैसे मैं चारों तरफ इसको रोटेट करूंगा तो मेरे को एक नई शेप मिलेगी, और वो नई शेप कौन सी होगी? ये वाली। तो ये जो शेप आई है ना, ये है डबल राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो इसमें जो रोड थी वो एज ए जनरेटर काम करेगी। ठीक है, वो मूव करेगी चारों तरफ इसके एक्सिस के, और जिस पॉइंट पर ये हैंग हो रही है उसको बोलेंगे उसका वर्टेक्स। अब इसको कट करने पर कौन कौन सी शेप आएगी उस पे चर्चा करते हैं। जो हमने जनरेटर लिया था, ये जनरेटर, ये अगर वर्टिकल एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री एंगल बना रहा हो, एंगल क्रिएट कर रहा हो, और जिस प्लेन से मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन कर रहा हूं, वो जो प्लेन है वो इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, मतलब ये पूरा एंगल 90 हो, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो हमको विजुलाइज करने पर कौन सी शेप मिलेगी? हमको एक सर्कल मिलेगा। कैसे कह सकता हूं मैं? जो ये प्लेन है और ये जो राइट सर्कुलर कोन था, इनका इंटरसेक्शन देख लो, वो जो शेप आपको मिलेगी, आप विजुलाइज कर पाओगे तो आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो सर्कल के लिए जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये थीटा, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर हमने कट किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पर, ये प्लेन को, तब हमको जो शेप मिली है वो कैसी मिली है? सर्कल मिली है। नेक्स्ट शेप से हम क्या डिस्कस कर पाएंगे, क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे? जो नेक्स्ट शेप हमारे पास ये वाली, इसमें मैंने क्या किया, अब की बार जो एंगल अल्फा था उस एंगल अल्फा के इक्वल तो नहीं किया मैंने, लेकिन उस थीटा को थोड़ा और ऊपर उठा दिया। ये जो पिछली शेप में आपने देखा होगा, ये जो परपेंडिकुलर था, ठीक है, ये जो पूरा थीटा था 90 था, इसको मैंने और ऊपर उठा दिया, इस प्लेन को थोड़ा और ऊपर उठा दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सर्कल था ये थोड़ा खींच गया। ठीक है, और ये जो शेप आएगी, ये जो शेप होती है, ये होती है इलिप्स की। इसको क्या बोलेंगे? इलिप्स। ये चीज वही है, जो प्लेन है और जो ये कौन था, इनका इंटरसेक्शन करने पर जो हमको शेप मिलेगी वो शेप कैसी है? इलिप्स। इसकी शेप कैसी है? ऐसा लग रहा है कि सर्कल को थोड़ा सा खींच दिया हो। ठीक है, इस केस में जो थीटा था वो कितना था? 90 से तो कम हो गया, 90 से तो कम है, लेकिन अल्फा से तो बड़ा है ना, ये जो अल्फा था इससे थोड़ा बड़ा है। ओके, तो यहां पे जो थीटा था, ये जो एंगल था थीटा, वो कितना है? वो 90 से तो छोटा है, 90 डिग्री से तो लेस है, ये डिग्री है। ओके, और बड़ा किससे? अल्फा से बड़ा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट शेप और देखते हैं। नेक्स्ट शेप में हमको क्या मिलने वाला है? अगर मैं जो थीटा था उसको अल्फा के इक्वल ले लूं, अल्फा के इक्वल का मतलब क्या हो गया? जो ये जनरेटर था इसके पैरेलल ले लिया मैंने, जनरेटर था इसके पैरेलल मैंने किसको ले लिया? इस प्लेन को ले लिया। ठीक है, तो उस केस में जो थीटा था वो किसके इक्वल आ गया? थीटा अल्फा की इक्वल आ गया। अब आप देखोगे जो कॉमन शेप है, ये वाली शेप, ये वाली शेप, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ओके, तो 3 शेप हमको ये मिल चुकी है। नेक्स्ट जो 4th शेप है, वो कौन सा केस हो सकता है? जब मैं उस थीटा को अल्फा से भी कम कर दूं। ओके, तो हमको कौन सी शेप मिलेगी? अगर मैं उस थीटा को अल्फा से कम कर दूं तो मेरे को ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों कोन्स में
दोनों कोन्स में कॉमन पोर्शन मिलेगा और वो कुछ ऐसा मिलेगा जैसे हमने पैराबोला का देखा था, वो ऊपर भी मिलेगा नीचे भी मिलेगा। तो आप इनको दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन नहीं बोलोगे, ओके। ये खुद एक शेप आएगी, इसका खुद से अलग से एक इक्वेशन होगा जिसको बोलेंगे हम हाइपरबोला, ठीक है। इस केस में जो थीटा था वो अल्फा से कम था, लेस देन अल्फा। ये जो एंगल अल्फा था, जो जनरेटर था वो इस वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा था उससे भी हमने कम एंगल लिया है, ओके। तो अब इस कोनिक सेक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। विजुलाइज तो हम कर पाए हैं, उनसे हमको ये तीन शेप मिली है। एक तो हाइपरबोला मिली तो चार है, जिसमें एक को तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक तो ये है हाइपरबोला हमको मिला है, और दूसरा मिला था पैराबोला, और तीसरा कौन सी शेप आई थी, इलिप्स, और जो चौथी शेप आई थी सर्कल, उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सर्कल चैप्टर हम करके आए हैं, ठीक है। तो फाइनली आप इन सभी का कॉम्बिनेशन देखोगे तो आप विजुलाइज कर पाओगे, तो ये शेप आपको दिखेंगी, ओके। ये जो शेप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को, ठीक है। इलिप्स ऐसा लगेगा सर्कल खींचा हुआ है, ठीक है। और सर्कल के लिए तो आपने देखा होगा एग्जैक्ट जो परपेंडिकुलर आ रहा था इस वर्टिकल एक्सिस पर, तो जो कॉमन था मतलब इनका इंटरसेक्शन पोर्शन था वो सर्कल रिजल्ट दे रहा था। और हाइपरबोला के लिए आपको दोनों कोण में आपको ये शेप दिखेंगी, ठीक है। ये दोनों शेप के साथ इसको बोला जाएगा हाइपरबोला। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है इसको देखते हैं। कोनिक सेक्शन है क्या, कोई एक पॉइंट है, उसका लोकस से किसी एक प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है वो पॉइंट, जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आपको मिले। अब वो जो फिक्स पॉइंट था ऐसे उसको बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन थी उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों, इस पॉइंट पी की इस पॉइंट से और इस लाइन से जो डिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। किसके लिए, कोनिक सेक्शन के लिए। अब उस कांस्टेंट को कुछ ना कुछ तो हम नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ई नाम दे दिया, और उस कांस्टेंट ई को क्या बोलेंगे, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसका मतलब जो कोनिक सेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, PS बाई PM इक्वल ई को, है ना। तो इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान रखनी है, PS अपॉन PM इक्वल ई। अब आप बोलोगे कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में से कौन सा होगा, तो वो डिपेंड करता है ई पर, एसेंट्रिसिटी पर। अगर ई की वैल्यू 1 आए, 1 से बड़ी आए या 1 से छोटी आए, तो उस अलग अलग तीन कंडीशन में आपको तीन फिगर जनरेट होंगी, और उनके लिए जो कंडीशन है वो चार्ट से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अगर ई इक्वल 1 हो, मतलब एसेंट्रिसिटी अगर 1 के इक्वल आती है, उस केस में जो फिगर जनरेट होगी वो होगा पैराबोला। जैसे कि ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, PS और PM दोनों इक्वल हो जाए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल आएंगे ना। तो उस कंडीशन में आपको कौन सी शेप मिलेगी, पैराबोला मिलेगा। और अगर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, लाइक 1/2, 1/3, 2/5 इस टाइप से है, तो उस केस में जो फिगर जनरेट होगी वो होगी इलिप्स। और अगर ई की वैल्यू, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो उस केस में आपको शेप मिलेगी हाइपरबोला, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन जो था उसकी स्टेटमेंट रियल में है क्या, PS अपॉन PM इक्वल ई, ओके। तो इसी पर बेस्ड जो तीनों आपको फिगर मिलेंगी उनकी भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फिगर मिलेगी हमको पैराबोला, वहां से। अब पैराबोला की डेफिनेशन देखते हैं, और मैथमेटिकल डेफिनेशन तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों का रेशियो 1 हो जाना चाहिए। मतलब हमने पढ़ा था कि अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो उस केस में हमको पैराबोला क्रिएट होगा, जो फिगर मिलेगी वो पैराबोला की होगी। तो एसेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस PS थी उसका रेशियो डिस्टेंस PM के साथ 1 के इक्वल आ जाना चाहिए। इसका मतलब जो डिस्टेंस PS है वो PM की इक्वल हो जानी चाहिए। वो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो हमको जब ये रिस्ट्रिक्शन मिले तो उस केस में जो फिगर क्रिएट होगा, जो फिगर जनरेट होगा वो होगा पैराबोला। तो अब इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, कोनिकल सेक्शन की किसी भी फिगर को अगर आप जनरेट करोगे तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोनिकल सेक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस PS है उसका डिस्टेंस PM के साथ जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पैराबोला की, तो पैराबोला के लिए इन दोनों का जो रेशियो था वो 1 के इक्वल था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको एक नया रिजल्ट मिला था कि जो डिस्टेंस PS थी वो डिस्टेंस PM की इक्वल थी,
किसके लिए? पैराबोला के लिए। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स को मैं डिफाइन करूंगा और साथ के साथ उनको आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आगे आने वाली बाकी जो 2 फिगर और है जिनको हम जनरेट करेंगे तो उसमें वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सिस ऑफ पैराबोला की। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि फोकस से तो पास होती है, और जो गिवन लाइन है डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम बोल रहे थे, इस पर परपेंडिकुलर होती है। ये जो वर्टिकल लाइन हम लेके चलते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकस से पास हो, तो उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, एक बार फिर से बताता हूं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसमें आपको 2 पॉइंट इंक्लूड करते हुए चलना है। पहला पॉइंट क्या कि एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस से पास होती है, और दूसरा पॉइंट ये साथ के साथ वो जो डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल रही है ना, उस पर वो परपेंडिकुलर भी होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये जो लाइन थी, ये तो वर्टिकल लाइन थी, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉप की, तो वो कैसे आएगी? हॉरिजॉन्टल आएगी। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ठीक है, वो मेरा एक्स एक्सिस भी होता है। तो क्यों ना मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्यों ना मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस ही नाम दे दूं। ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर, यहां पर इस लाइन पर मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 रहने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को डिफाइन करने से पहले पॉइंट पी पे चर्चा करते हैं। ये पॉइंट पी एक ऐसा मूवेबल पॉइंट है जो कि उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा। किसको? पैराबोला वाले रिस्ट्रिक्शन को। और पैराबोला वाला रिस्ट्रिक्शन क्या था कि उस पॉइंट की फिक्स पॉइंट यानी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है। ठीक है, अब ये मूवेबल पॉइंट है तो ये आगे पीछे कहीं भी खिसक सकता है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट साथ के साथ चेंज होते रहेंगे। ओके, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट को यहां पे लूं जो कि पैराबोला पे लाई करे, पैराबोला पे लाई करेगा तो उसके रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा। और इसको क्या रिस्ट्रिक्शन दिया गया था कि इस पॉइंट की एस से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है। ठीक है, तो क्यों ना एक पॉइंट यहां भी होगा जो कि उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा। किस रिस्ट्रिक्शन को? कि उस पॉइंट की एस से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस, वर्टिकल लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे थे, इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल रहे। ठीक है, तो ऐसा ही कोई एक पॉइंट यहां पे भी होगा, यानी एक्स एक्सिस पर भी होगा। ओके, ऐसे ही बहुत से पॉइंट मिलेंगे। तो उससे हमको जो फिगर जनरेट होती हुई दिख रही है, अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो फिगर हमको मिल रही है, इस फिगर को बोलते हैं पैराबोला। ऐसी शेप होती है पैराबोला की। ठीक है, अब देखो यहां पे एक नया पॉइंट आया है जो हमको कर्व मिल रही है, जिसको मैं पैराबोला बोल रहा हूं। इस कर्व का और इस एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, तो यहां पे मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूं? तो उसके लिए देखो ये कौन सी एक्सिस थी? एक्स एक्सिस है। ओके, और जो वर्टेक्स आएगी वो इस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब इस पर परपेंडिकुलर क्यों ना मैं वाई एक्सिस ले लूं, क्योंकि जो वाई एक्सिस है वो एक्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि एक्स पर परपेंडिकुलर है। ये लो, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है। हम यहां पे क्या क्रिएट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे तो स्टैंडर्ड एक्सिस भी क्यों ना ले, सही बात है ना। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट था हमारे पास v, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओरिजिन होंगे, मतलब 0,0 होंगे। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है? जो कर्व थी यानी जो पैराबोला था, ठीक है, उसका और उसकी एक्सिस का, एक्सिस ऑफ पैराबोला, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे एक दूसरे को, वो क्या होगी? वर्टेक्स। किसकी? उस पैराबोला की। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। अब इतनी सब इंफॉर्मेशन से मैं एक नए रिजल्ट पर पहुंच पा रहा हूं, वो ये कि ये मेरे को पता लग गया कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो वी पॉइंट है, इस पॉइंट की टी से जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस एस से होगी। ठीक है,
क्योंकि हमने पैराबोला वाले केस में पढ़ा था कि पैराबोला पर लाई करने वाला एक ऐसा पॉइंट जिसकी फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से डिस्टेंस और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं ए लेट करूं तो ये डिस्टेंस भी ए रहने वाली है क्योंकि v इसका मिड पॉइंट था। ठीक है, तो अब मैं ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पाऊंगा। ऐसे पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो इस ये जो है ओरिजिन है, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस मेरे को a मिल चुकी है जिसका y कोऑर्डिनेट तो यहां पे 0 रहने वाला है। तो ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0, यानी फोकस क्या होगी a, 0 फॉर्मेट। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूं इस लाइन की, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहने वाला है, इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो मेरे को क्या मिलेगा, ये y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और किस पॉइंट से पास हो रही है, जो ओरिजिन है उससे a डिस्टेंस पीछे की तरफ है। इसका मतलब इसका इक्वेशन x इक्वल -a रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से मेरे को दो चीजें और मिली, यानी एक तो फोकस जो था उसका कोऑर्डिनेट और एक जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन थी उसका इक्वेशन। ठीक है, अब इन सब इंफॉर्मेशन के साथ मतलब s के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। ठीक है, और ये जो गिवन लाइन है इसका भी इक्वेशन मेरे को मिल गया। तो अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा पैराबोला का, और वो पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड हो पाएगा, उस रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी जो डिस्टेंस PS थी वो PM की इक्वल थी। ठीक है, तो इसी को मैं फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता हूं क्योंकि मेरे पास अब ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल गए तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है, तो PS और PM इक्वल थे पैराबोला के लिए, PS इक्वल PM। अब ये दोनों डिस्टेंस मैं निकालता हूं। ठीक है, जो डिस्टेंस PS है वो कैसे निकलेगी, क्योंकि मेरे पास P और S दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो ये 10th क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, h - a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, वो डिस्टेंस आएगी PS। तो PS को मैं क्या लिखूँ, h - a होल स्क्वायर प्लस k - 0 यानी k स्क्वायर अंडर रूट। और ये जो डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल है, डिस्टेंस PM की इक्वल है। अब जो डिस्टेंस PM है वो क्या है, किसी एक पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। किसी एक पॉइंट से, जैसे कि x1, y1 से किसी एक लाइन ax + by + c, या फिर आप बोलो उसको हाँ ax + by + c फॉर्मेट का जो इक्वेशन था, उससे डिस्टेंस x1 y1 की कैसे फाइंड करते थे, ax1 + by1 + c अपॉन रूट a² + b² वाले से, या तो आप वहां से फाइंड कर सकते हो या फिर आप ज्योमेट्रिकल व्यू से भी निकाल सकते हो डिस्टेंस PM। वो कैसे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है h, तो ये डिस्टेंस है मेरे पास h, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इस y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, PM डिस्टेंस a + h। तो इस डिस्टेंस को मैं किसकी इक्वल लिखूं, a + h की इक्वल। अब बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूं ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा h - a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल a + h होल स्क्वायर। अब इनको एक्सपेंड करते हैं तो यहां से मिलने वाला है h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इक्वल a + h होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। अब कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी, जैसे कि a² से a² कैंसिल हो गया, h² से h² कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो बाकी बचेंगे उनको मैं लिख देता हूँ k² इक्वल, ये नेगेटिव 2ah इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4ah के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब जो h और k पॉइंट थे वो इस कर्व पे लाई कर रहे थे, तो क्यों ना मैं h और k पॉइंट को x और y से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, k को मैंने रिप्लेस किया y से, तो मेरे को मिलेगा y² इक्वल 4ah। h किससे रिप्लेस हुआ है, x के साथ। ठीक है, तो फाइनली जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो इक्वेशन मिला वो क्या आया, y² इक्वल 4ax, और यही तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो मिल चुका है पैराबोला का, एक बार इसका जो फॉर्मेट है वो देखते हैं कैसा दिखता है। ये ऐसा इसका फॉर्मेट होगा जिसमें ये जो रेड कर्व है ना, यही है वो पैराबोला जो y² इक्वल 4ax को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, जिसको हमने अभी ड्राइव किया था। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स, इसको हमने पढ़ा था, इस फोकस को भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ ए पैराबोला। और उसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। वो क्या? पहली कंडीशन ये कि ये जो लाइन है ना एक्सिस, ये ऐसी लाइन है जो कि फोकस से तो पास होती है और जो डायरेक्ट्रिक्स है उस पर ये परपेंडिकुलर होती है, इस पर ये परपेंडिकुलर भी होती है। ओके, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। किसके लिए? एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने चर्चा की थी इस पर, वर्टेक्स पर। ओके, वहां पे मैंने इसको वी लिखा था, यहाँ पे डायग्राम में इसने ए लिख रखा है, ए वी कुछ भी हो, चलो मैं इसको वी कर देता हूं। जो वर्टेक्स है वो क्या होता है? ये जो कर्व थी, जो हमको कर्व मिली, मतलब पैराबोला मिला, इसकी एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? उस पैराबोला का वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। किसके लिए? ये सब मैं बात कर रहा हूं y² 4ax के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला था? उसका वर्टेक्स। ओके, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स थी इसका इक्वेशन क्या था? x = a। ठीक है, जहां पर ये डिस्टेंस a थी और ये डिस्टेंस भी a थी, इसलिए ये जो पॉइंट था ऐसे, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? फोकस का a,0। ठीक है, ये हमको मिला था। ओके, और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 रहने वाली थी। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। जो ई था, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 1 के इक्वल थी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल थी पर इनका जो रेशियो था वो 1 था। ओके, अच्छा, यहां पे एक चीज और रहेगी, उसको और मैं बता देता हूं। जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है पैराबोला का, इसका इक्वेशन क्या होगा? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो आएगा वो ही पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन होगा। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y = 0। ठीक है, ये होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन है ये एक्सिस का। ठीक है, तो वर्टेक्स पे हमने चर्चा कर ली, एक्सिस का जो इक्वेशन आएगा उस पे हमने चर्चा की। जो एसेंट्रिसिटी है पैराबोला के लिए वो 1 रहती है। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो, उसका इक्वेशन x = a हमको मिला, और जो फोकस था उसका जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था? a,0। ठीक है, अब हम 3 नई चीजें और पढ़ते हैं, और वो 3 नई चीजें क्या है कि ये जो पैराबोला हमको मिला, इसकी कोड, अब वो कौन सी कोड होंगी, कैसे कोड होंगी, ठीक है, उसको और देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉप कर रहा हूं जो कि इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और इसके फोकस से पास हो रही है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉप की, किस कंडीशन के साथ? कि ये जो फोकस है इससे पास हो रही है और जो वर्टेक्स है, जो एक्सिस है, इस पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। नाम थोड़ा ऊट पटांग लग सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे इसको, है ना, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं L.R, लेटस रेक्टम, LATUSRECTUM, लेटस रेक्टम। ओके, तो लेटस रेक्टम क्या है? एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास होती है, एक ऐसी कोड है इस कर्व की जो कि फोकस यानी एस, उससे तो पास होगी, और जो इसका एक्सिस था उस पर ये परपेंडिकुलर होगी। ओके, अब जरूरी थोड़ी है कि जो कोड मिली वो एस से पास हो या फिर इस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आ सकती है, जैसे कि ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, है ना, जिसको इसने PQ नाम दे रखा है, ये PQ। तो इस PQ को हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और PQ की पहचान क्या? PQ एक ऐसी कोड है जो इस एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर है, एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन फोकस से पास नहीं हो रही। ठीक है, तो इस कोड का नाम है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ये भी एक कोड है इस पैराबोला के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 कोड पढ़ी है। क्या? एक वो कोड जिसको हम लेटस रेक्टम बोल रहे हैं, और लेटस रेक्टम ऐसी कोड है जो कि फोकस से पास हो रही है और एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर भी है। दूसरी हमने पढ़ी डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी कोड है जो एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर है लेकिन वो फोकस से पास नहीं हो रही। ठीक है, अब जो तीसरी कोड हम पढ़ेंगे वो तीसरी कोड ऐसी कोड होगी जो फोकस से तो पास होगी, जो पॉइंट एस है उससे तो वो पास होगी, लेकिन
एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर ना हो, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। ये जो कोड मैंने ड्रॉ की, ये कोड कौन सी है, इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। ओके, ये जो कोड है, इस कोड का नाम है फोकल कोड, क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है ना, फोकल कोड। ओके, तो यहां पे 3 पॉइंट हमने और क्लियर किए, मतलब 3 कोड हमने क्लियर किए। एक तो लेटस रेक्टम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये जो लेटस रेक्टम है ये थी क्या, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये एक ऐसी कोड है इस पैराबोला के लिए जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है। दूसरी हमने पढ़ी डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, एक ऐसी कोड है पैराबोला की जो कि उसके एक्सिस पर तो परपेंडिकुलर होती है लेकिन फोकस से पास नहीं होती। ओके, और जो तीसरी पढ़ी हमने फोकल कोड। फोकल कोड क्या होती है, ऐसी कोड होती है पैराबोला की जो कि फोकस से तो पास होती है लेकिन एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है। इसके साथ एक नया पॉइंट और पढ़ते हैं, और वो नया पॉइंट क्या है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि पॉइंट एस जो है, उस पॉइंट एस की कर्व पर कोई भी एक पॉइंट, सपोज पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस पी एस डिस्टेंस, ठीक है। फोकस से पैराबोला के फोकस से पैराबोला पर लाई करने वाला पॉइंट सपोज पी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पी एस डिस्टेंस। तो जो पी एस डिस्टेंस है उसको बोलेंगे, डिस्टेंस पी एस को फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, अब इनकी मैंने एक टेबल बनाई है, और वो जो टेबल है उससे पहले जो फोकल लेंथ है उसको मैं बता देता हूं, फोकल लेंथ क्या होती है। चलो टेबल में बता दूंगा, टेबल में मैंने लिख रखी है। ओके, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x के लिए हमने जो भी पॉइंट नोट किए थे उनको मैंने भी एक टेबल में लिख दिया है। अब इसको देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, और कुछ अगर रह गए हैं तो उनको अब पढ़ लेंगे। यहाँ पे ये दो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट को। बीच वाले जो 2 पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन को, और लास्ट वाले 2 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को या फिर डिस्टेंस को, ठीक है। तो आप 2-2 के पेयर में वाई स्क्वायर इक्वल 4x के लिए आप याद रख सकते हो। तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है वो किन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x के लिए जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ओरिजिन मतलब 0,0, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, उसकी फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, a,0 थे, ठीक है। बात करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, जो इसकी फोकस थी, ठीक है। इससे जितना वर्टेक्स डिस्टेंस पे था उतनी ही डिस्टेंस पे वो डायरेक्ट्रिक्स थी जो कि वर्टिकल थी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल थी। तो इसका इक्वेशन क्या था, ओरिजिन से अगर ये ए डिस्टेंस पीछे थी तो इसका इक्वेशन आया था x इक्वल -a, वही मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल -a। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन, इसका एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, उस पर y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, मतलब y इक्वल 0, ये उसका इक्वेशन बनेगा। अब बात करते हैं लेंथ की, इन दोनों पॉइंट्स की। तो यहां पे है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या थी, लेटस रेक्टम इस ये जो पैराबोला था इसकी एक ऐसी कोड थी जो कि फोकस से तो पास हो रही थी, ठीक है, फोकस से पास हो रही थी, और इस पैराबोला की जो एक्सिस थी उस पर ये परपेंडिकुलर भी थी, ठीक है। ये एक ऐसी कोड थी जो फोकस से पास हो रही थी और इस एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर थी। ओके, तो अब इसकी लेंथ पूछी जा सकती है आपसे, या फिर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं। अगर मैं इसको सी और इसको डी नाम दे दूं तो सी और डी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये इसका और इसका कोऑर्डिनेट आएगा क्या, वो देखते हैं। यहां पे मैं बात करूं एक्स कोऑर्डिनेट की, तो ये जो लेंथ मैंने ली है ये एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जितना एस पॉइंट एक्स एक्सिस पर चल के आया है, यानी एक्स के अलोंग, वो डिस्टेंस कितनी थी, ए थी, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए रहने वाला है, ठीक है। बात करूं मैं वाई कोऑर्डिनेट की, तो अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया ए, तो ये जो पॉइंट था सी और पॉइंट डी, ये दोनों इस कर्व पे लाई कर रहे हैं ना, तो कर्व के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो, एक्स कोऑर्डिनेट के बदले ए पुट कर दो, तो ये आएगा 4a स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। तो यहां से वाई क्या आएगा, +-2a। अगर मैं +2a लूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ऊपर वाले में आएगा a के साथ 2a, और फोर्थ में आएगा -2a y कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। यानी सी और डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a, 2a एंड
a कोमा माइनस 2a। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसकी लेंथ की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। ओके, वो क्या आएगी, अब पॉइंट S जो था फोकस था, इससे कितने डिस्टेंस ऊपर कवर किए हैं 2a, और कितने डिस्टेंस नीचे कवर किए 2a। नीचे आया है इसलिए माइनस, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, तो 2a ऊपर 2a नीचे 4a, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 4a डिस्टेंस। फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस वो क्या थी, जो आपको ये पॉइंट मिल रहा था फोकस, इससे इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने P पॉइंट ले लिया, इसको A कर लो, ठीक है, यहां पे मैंने टेबल में A लिख रखा है, इसको A कर लो, तो पॉइंट S यानी फोकस से कर्व पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट, उसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपके माइंड में चल रही होगी कि इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास, दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व कर ले। लेकिन मैं कहता हूं कि पैराबोला के लिए आपको ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपको 2 ही अननोन वैल्यू मिलेंगी, वरना इसमें 3 अननोन वैल्यू मिलेंगी। वो कैसे, देखो, जब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, यानी x, a और y, ये 3 आपको अननोन वैल्यू मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, जितना मैं x एक्सिस के अलोंग चला, और वो कितनी आई थी, इसका x कोऑर्डिनेट मतलब x है ये, ठीक है, x के अलोंग चला ना, ये डिस्टेंस देख लो, ये वाली यहां पे x, ओके, और ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो वर्टेक्स था, ठीक है, जो वर्टेक्स था उस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, और वो कितनी थी, a डिस्टेंस थी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आएगी a, तो टोटल कितनी डिस्टेंस बन गई है x प्लस a। ओके, तो आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना है, x प्लस a, सॉरी इक्वेशन नहीं, लेंथ याद रखनी है, फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस, वो क्या आएगी x प्लस a, किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए। अब इसके बाकी जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। अगला फिगर वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax के लिए जनरेट होगा। तो यहां पे आप देखो, जो पिछला पार्ट हमने किया था उसमें वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है ना, तो वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव वैल्यू हम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है वो माइनस 4ax के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इनपुट हम लेंगे x के लिए वो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ताकि वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वाई स्क्वायर है यहाँ पे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो जो हमने पिछली टेबल क्रिएट की थी उसमें जहां पे x था वहां पे हम माइनस x पुट करेंगे, ठीक है, तो जहां पे x था वहां पे माइनस x पुट करने पर हमको ये नई टेबल मिलेगी। ओके, तो एक बार इसको मैं, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे बना देता हूं। ये तो मेरे को पता लग गया कि x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, मतलब माइनस पुट करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव x एक्सिस है उसकी तरफ ग्राफ आएगा। तो पहले मैं ग्राफ को प्लॉट कर देता हूं यहाँ पे, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो यहां पे बात करूं मैं, सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, जो वर्टेक्स था वो अब की बार भी ओरिजिन है, तो वो तो 0,0 ही हमको रिजल्ट देगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस के लिए ये देखो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ इसका फैला हुआ है ना, तो ये कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, ये यहां से ओरिजिन से और यहां तक जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, -a, ठीक है। ये डिस्टेंस a थी लेकिन लेफ्ट साइड है तो कोऑर्डिनेट -a होगा, -a, 0 क्यों, क्योंकि x एक्सिस था, तो इक्वेशन तो वही रहेगा, इसका एक्सिस का x एक्सिस है तो इक्वेशन तो वही रहने वाला है। कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया, ओरिजिन रहेगा, ठीक है। फोकस a0 की बजाय क्या आ जाएगी, -a, 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उस केस में y स्क्वायर इक्वल पॉजिटिव 4ax वाले केस में जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड थी, इसलिए x इक्वल -a लिया था हमने, और अब की बार इधर है तो +a लेंगे, यानी x इक्वल a, या फिर आप इसी उस इक्वेशन में x इक्वल -x पुट करोगे तो क्या आएगा, पीछे वाले की बात करूं मैं y स्क्वायर इक्वल 4x की, तो उसमें इक्वेशन था x इक्वल -a, है ना, तो वहां पे आप x को -x से सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, -x इक्वल -a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल a आया। वैसे भी आप यहाँ पे कल्पना कर सकते हो कि अगर हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ रही है तो इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल +a, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ इसकी वही रहेगी,
लेकिन अब की बार जो कोऑर्डिनेट है ना उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, नेगेटिव x में आ गए ना, वहां पे क्या थे a, 2a और -a, 2a, लेकिन नेगेटिव x एक्सिस है तो यहाँ पे -a हो जाएंगे, डिस्टेंस वही ऊपर की तरफ 2a और नीचे की तरफ 2a, तो टोटल डिस्टेंस 4a। ठीक है, बात करूं मैं फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ की, तो वो क्या है मेरे पास PS, तो PS की डिस्टेंस मैंने कैसे बताई थी, आप PM निकाल लो, है ना, यानी वहां पे आपको जो डिस्टेंस मिल रही थी x + a, तो उसमें x को सब्सटीट्यूट कर दो -x से, तो आपको क्या मिलेगा -x + a, यानी a - x। बाकी इसके दो वेरिएंट हो रहे हैं, उनको और देखते हैं। नेक्स्ट जो पैराबोला है वो है x² = 4ay। अब इसका ग्राफ कैसे बने तो उसको समझते हैं, पहले इस इक्वेशन को ही समझते हैं। अगर यहाँ पे a मेरा पॉजिटिव है तो y की वैल्यू मेरे को डेफिनेटली पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू x² के इक्वल मिल रही है, ये स्क्वायर इसका मतलब पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, y को मैं पॉजिटिव लूंगा फिर, है ना, y को पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, हमको जो ग्राफ मिलेगा वो x एक्सिस से ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है ना y पॉजिटिव, इसका मतलब x एक्सिस से ऊपर की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। ओके, अब कहां से स्टार्ट करें वैल्यू पॉजिटिव, y पॉजिटिव कहां से स्टार्ट करें, तो यहां पे आप नोट करे होंगे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे को 0 मिल रही है, यानी ओरिजिन से ये कर्व पास होगा। इसका मतलब मिनिमम उस कर्व की जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू 0 होगी, जहां पर x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, यानी ओरिजिन से ये पास होगा। ओके, अच्छा एक चीज आप और नोट कर रहे होंगे यहां पे, अगर मैं y की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, y की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाता हूं, तो मेरे को आउटपुट जो x है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती दिखेगी। ठीक है, इसको ग्राफ, इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहां पे देखो ये जो हमको इक्वेशन मिल रहा था इस ग्राफ का पैराबोला का, ये ओरिजिन से पास हो रहा था, तो ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये जो आपको x² = 4ay पैराबोला मिल रहा है ये अपने एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक भी है। क्यों है सिमेट्रिक, देखो अगर मैं y की वैल्यू a पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x² = 4a², तो वहां से x की वैल्यू क्या आई +-2a, यानी y की एक फिक्स वैल्यू पर x की दो अलग अलग सेम वैल्यू आ रही है, एक -2a एक +2a, क्वांटिटी सेम आ रही है उनकी, उनका जो साइन है वो बेशक अलग है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, लेकिन क्वांटिटी उनकी सेम आ रही है, ये भी 2a ये भी 2a। ठीक है, इधर आएगी तो -2a इधर आएगी तो +2a। ओके, अच्छा अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ओके, अब इसके लिए भी जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे y² = 4ax वाले पैराबोला के लिए, वैसे ही इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स क्या, ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। वर्टेक्स इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी जो एक्सिस है और एक्सिस को ये पैराबोला जिस पॉइंट पर कट करता है वही तो उसका वर्टेक्स है। ठीक है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा था, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू x और y जो एक्सिस थे उनका कोऑर्डिनेट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,0, तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,0। ओके, इसकी शेप देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हमने y² = 4x के लिए राइट साइड जो हमने कर्व बनाया था उसको 90 पे रोटेट कर दिया हो, ऐसा हमको महसूस हो रहा है ना। ठीक है, तो वहां पे जो हमको फोकस मिला था वो a,0 मिला था, x एक्सिस पर मिला था, है ना, तो इसकी जो एक्सिस है वो क्या है y एक्सिस है यहाँ पे। ओके, तो y एक्सिस पर a डिस्टेंस पर इसकी फोकस होगी, मतलब यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, और ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, सपोज a लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डायरेक्ट्रिक्स थी, ये जो लाइन थी, इसका इक्वेशन क्या आएगा, उस केस में y² = 4ax वाले केस में हमको वर्टिकल लाइन मिली थी, तो जो कि y के पैरेलल थी, तो हमने क्या लिखा था x = -a। ठीक है, -a मतलब a डिस्टेंस पीछे की तरफ था। ओके, तो यहां पे क्या है, जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस की है उतनी डिस्टेंस इस लाइन की है, क्योंकि हमने इस पैराबोला की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी उसमें हमने पढ़ा था इन दोनों का रेशो क्या था 1 था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल थी। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिन से पीछे की तरफ है, मतलब इस एक्सिस से
पीछे की तरफ है तो y यहाँ पे क्या आने वाला है, ये डिस्टेंस क्या है, -a की इक्वल है, ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट -a है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वल तो आएगा -a, लेकिन x या y, तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल कांस्टेंट यानी y इक्वल -a। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट्रिक्स हमको मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो लेटस रेक्टम थी उस पर चर्चा करते हैं। लेटस रेक्टम क्या थी, एक ऐसी कोड थी इसकी, इस पैराबोला की, जो कि फोकस से तो पास हो रही थी और इसके एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो इसको हमने नाम उसमें CD दिया था, तो यहां पे भी नाम CD दे देते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं इसके कोऑर्डिनेट की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे वो देखो। यहां पे अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट C की बात करता हूं, ठीक है, C के कोऑर्डिनेट मैं पहले लिखता हूं, तो उसके लिए देखो ये जो लाइन थी ना CD, ठीक है, ये इसके पैरेलल थी, ओके, क्योंकि ये इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर थी। तो यहां पे इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमने S लिया था, ओके, तो S पॉइंट से मैं लेफ्ट साइड चलूं या राइट साइड चलूं, ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, यानी y कोऑर्डिनेट इसका फिक्स है, A है, इधर भी और इधर भी दोनों पॉजिटिव है। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा, अब देखो ये दोनों पॉइंट किस पर है, इस कर्व पे है ना, तो इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी y की वैल्यू अगर मैं a पुट करता हूं तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी, +-2a। लेफ्ट साइड है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये y x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी -2a, तो यहां पे आएगा -2a, a, और यहां पे +2a, a, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, ये क्या है, ये जो कोड है इसका नाम क्या दे रहे थे हम, इसको बोल रहे थे लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या आएगी, इस पॉइंट से 2a डिस्टेंस इधर है और 2a डिस्टेंस इधर है, यानी 4a। इसका मतलब आपने एक चीज नोट कर ली होगी कि आपको कैसा भी पैराबोला मिले, ठीक है, y² इक्वल 4x मिले, y² इक्वल -4ax मिले, x² इक्वल 4ay मिले, या अगला है, तो उसमें ये जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो फिक्स रहने वाली है, और वो क्या, इस लीनियर वेरिएबल y का कोफिशिएंट, यानी 4a, 2a डिस्टेंस ये और 2a डिस्टेंस ये, कब, जब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का मिले उस केस में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेरे को 4a मिल गई है, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या थी, ये जो पॉइंट है मतलब S है, इसकी इस कर्व पर किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस, जिसको मैंने उस केस में P लिया था, तो यहाँ पे भी मैं P ले लेता हूँ, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं लेट कर लेता हूँ x, y है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है PS, जो PS डिस्टेंस मेरे को मिलेगी, PS डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। तो PS डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ हम कैसे निकालते थे, इन दोनों पॉइंट से कंपेयर करके, तो हमको 3 अननोन वैल्यू मिलती थी, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता था। तो मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट से इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो वो क्या आई थी, यहां तक जो मेरे को y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, इस केस में y कोऑर्डिनेट वो, और ये डिस्टेंस -a, लेकिन डिस्टेंस है तो पॉजिटिव a लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगी ये डिस्टेंस, y + a, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो मैंने एक्सप्लेन किए, इन सभी की मैंने टेबल बना ली है, तो उस टेबल को एक बार और समझते हैं। तो ये वो टेबल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हमने क्या लिखे हैं, 0,0, ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। और जो कोऑर्डिनेट है फोकस का, वो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब की बार एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है, तो उस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो 0,a इसका फोकस हो गया। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो क्या रहेगा, इसमें y इक्वल -a। हाँ, एक चीज और रह गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, ये कौन सा एक्सिस है, y है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है ना, तो इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल 0। ये मैंने इस यहां पे लिख रखा है, ओके। लेंथ मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको 4a लेंथ मिलेगी, ठीक है, फिक्स है वो 4a रहेगी। हाँ, फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ वो यहाँ पे a पॉइंट है, तो आप इसको a कर लेना, मैंने p कर दिया, ठीक है। ये जो लेंथ थी इसकी, फोकल लेंथ थी या फोकल डिस्टेंस, वो हमने क्या फाइंड की थी, वो हमने फाइंड की थी y + a, ठीक है। ये जो डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट लिया था हमने y कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस ली थी, तो y + a हमको फोकल लेंथ मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फॉर्मेट है, अब उस पर चर्चा करते हैं, जो कि इसका लास्ट है।
नेक्स्ट और जो लास्ट पैराबोला जो हमारा बचा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल -4a वाई फॉर्मेट का। यहाँ पे देखो a नेगेटिव है तो y को मेरे को कैसा लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव तभी होगी जब आप y को नेगेटिव लोगे। y को नेगेटिव लेने का मतलब क्या है कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, ये उसी फॉर्मेट का है जो हमने 3rd नंबर पे किया था, मतलब जस्ट पीछे वाला किया था, वहां पे बस पॉजिटिव था, यानी वो ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा था तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वहां पे आपने जो y लिया था उसको अब की बार -y से सब्सटीट्यूट करना होगा, तो आपको उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसके जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,0, ठीक है। अब इससे इसकी जो फोकस है वो नीचे की ओर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा 0,-a, y नेगेटिव है ना यहाँ पे, ओके। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा y इक्वल +a, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, y इक्वल +a, ओके। या फिर आपको वहां पे क्या मिला था, y इक्वल -a मिला था, और मैंने आपको क्या बोला कि y को -y से सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आप -y पुट करोगे और इधर क्या है -a, तो कैंसिल होके y आपको a ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, इसका इक्वेशन मिल गया, ओके। और जो इसकी लेंथ है, मतलब जो LR थी लेटस रेक्टम, वो तो फिक्स है 4a रहने वाली है, ठीक है। एक और बच गई थी फोकल लेंथ, वो हमको क्या मिली थी y प्लस a, तो यहाँ पे y को -y से सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगी a माइनस वाई, यानी फोकल लेंथ अब की बार क्या होगी a माइनस वाई। बात करूं एक्सिस की, तो इसका जो एक्सिस है वो क्या है, वो ये y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल 0, ओके, ठीक है। तो अब इसकी जो टेबल मैंने बनाई है उसको और देख लो। तो ये जो टेबल है, यहां से देखो कोऑर्डिनेट आपको क्या मिले वर्टेक्स के 0,0, और जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन था वो क्या था y इक्वल a, लेंथ इसकी फिक्स रहेगी 4a, किसके लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए। जो लीनियर वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव कोफिशिएंट, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हमेशा 4a रहेगी, और जो फोकल डिस्टेंस थी वो क्या आई थी हमारे पास a माइनस वाई, ओके। अब इन पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है कॉनिक सेक्शन वाली, यानी 11.3, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 11.3 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से है, कॉनिक सेक्शन, और उसका फर्स्ट पार्ट पैराबोला पर बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग पैराबोलाज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। हमको क्या क्या फाइंड करने हैं, ये जो पैराबोला रखे हैं उनके लिए हमको फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो जो LR थी उसकी लेंथ फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। एंड द एक्सिस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी हमको फाइंड करना है, ओके। तो ये जो पैराबोला है ये किसके साथ कंपेरेबल है, y स्क्वायर इक्वल 4ax के साथ कंपेरेबल है ना, तो इसको मैं 4ax फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है। यानी 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको डिवाइड कर दो, ये मेरा a बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो, y स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 9/2 इंटू x, ओके। अब मैं यहां से कंपेयर कर पाऊंगा 4ax के साथ, तो मेरे को a की वैल्यू क्या मिलेगी 9/2 मिलेगी। अगर आपको a मिल गया ना तो फोकस के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। फोकस क्या था, y स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए जो s था, ठीक है, जो s था उसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे a, 0, तो यहां पे a क्या है 9/2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 9/2, 0। बात करूं मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम, तो वो क्या थी 4a। या तो आप यहां पे a की वैल्यू पुट कर दो और सोल्व कर लो, ठीक है। या फिर जो लीनियर वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ पे x है तो x का जो कोफिशिएंट है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है -16, तो -16 नहीं +16 लेटस रेक्टम की लेंथ होगी, क्योंकि डिस्टेंस है वो, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है, लेंथ पॉजिटिव होती है, ओके। LR की लेंथ आ गई हमारे पास। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस,
एक्सिस का इक्वेशन, ये कौन सा पैराबोला है, किस फॉर्मेट का है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax वाला है ना। तो इसका जो एक्सिस था वो हमने क्या लिया था, एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इक्वल 0, तो ये ही इसका इक्वेशन रहेगा, y इक्वल 0। ओके, एक इक्वेशन और फाइंड करना हमको, और वो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया था हमारे पास, वो क्या था, x इक्वल -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या था, x इक्वल -a। यहां पे a क्या है, 9/2, तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल -9/2। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल -9, ये -9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x + 9 इक्वल 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यहां पे अप्लाई करना है, लेकिन ये किसके साथ कंपेरेबल है, ये अब की बार y स्क्वायर इक्वल -4ax के साथ कंपेरेबल है। ओके, तो इसको मैं उसी फॉर्मेट में लिखूंगा, y स्क्वायर इक्वल -4 × a × x, लिख सकता हूं 14 को 4 × 4। ठीक है, अब यहां पे y स्क्वायर इक्वल 4ax से कंपेयर करें तो हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, a की वैल्यू अगर 4 है तो आप फोकस निकाल पाओगे। फोकस जो s था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, s के कोऑर्डिनेट इसके लिए मतलब एक्सिस y स्क्वायर इक्वल -4ax के लिए हमने फाइंड किया था, तो -a, 0 आया था। ठीक है, तो ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -a क्या है, 4, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए हैं। ओके, अब मैं बात करूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम, वो क्या थी, 4 × a क्या है, 4 यानी 16। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था x का जो पॉजिटिव कोफिशिएंट आपको लेना होता है। ठीक है, y होता है यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल 4ay फॉर्मेट होता है, तो y का हम कोफिशिएंट लेते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ चुकी है और वो कितनी है, 16 है। उसके बाद हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कौन सा एक्सिस इसमें यूज हो रहा है, y स्क्वायर इक्वल -4ax हो या फिर y स्क्वायर इक्वल +4ax हो, तो उसमें हमने x एक्सिस लिया था। ठीक है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल 0, तो ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। अब एक चीज और बच गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या थी, y स्क्वायर इक्वल -4ax के लिए हमने इक्वेशन फाइंड किया था डायरेक्ट्रिक्स का, तो वो आया था x इक्वल +a। ओके, तो x इक्वल +a क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल 4, या फिर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो x - 4 इक्वल 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है अब उसको देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपको मिल रहा है x स्क्वायर इक्वल 10y। ओके, तो ये किसके साथ कंपेरेबल है, x स्क्वायर इक्वल 4ay के साथ, है ना। तो मैं उसको उसी फॉर्मेट में लिखता हूं, 4 × a, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने डिवाइड कर दिया, इंटू y। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 × 5/2 इंटू y। अब अगर मैं x स्क्वायर इक्वल 4ay से कंपेयर करूंगा तो मेरे को a की वैल्यू क्या मिल रही है, 5/2 मिल रही है ना। a इक्वल 5/2, a की वैल्यू 5/2 आ चुकी है। माइक मैंने थोड़ा दूर रख दिया था। ओके, a की वैल्यू 5/2 मेरे को मिल चुकी है, तो मैं फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाऊंगा। फोकस s के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक इसमें देखो x स्क्वायर इक्वल 4ay फॉर्मेट में फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, a, तो 0, a क्या है, 5/2, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए 0, 2। अब इसमें फाइंड करना था हमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, वो क्या थी, 4a, 4 × 5/2, या फिर y का कोफिशिएंट कितनी आएगी, 10 यूनिट। ब्लर हो रहा है, अब ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ चुकी है। ओके, अच्छा, इसके बाद हमको इक्वेशन फाइंड करनी थी एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इसमें कौन सा एक्सिस यूज हुआ था, y एक्सिस। तो y का इक्वेशन क्या था, y एक्सिस का, उस पर x की वैल्यू 0 होती है ना, यानी x इक्वल 0। एक इक्वेशन और फाइंड करना था हमको, और वो इक्वेशन था डायरेक्ट्रिक्स का।
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, y इक्वल माइनस ए इसके लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4a, y के लिए क्या था, y इक्वल माइनस ए, y इक्वल माइनस ए क्या है मेरे पास 5/2, इसको सोल्व करो, 2y इक्वल माइनस 5 और ये इधर आएगा तो 2y प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो 1 2 3 और 4 ये 4 पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं। यही 4 पॉइंट इस वाले पैराबोला के लिए फाइंड करने हैं जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 7y है। तो ये किसके साथ कंपेरेबल है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मेरे को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, a की वैल्यू 7/4, a की वैल्यू आ चुकी है तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फोकस क्या था s, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay के लिए 0 कोमा माइनस a, तो ये आएगा 0 कोमा माइनस a क्या है 7/4, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LR 4 इंटू ए क्या है 7/4 यानी 7। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे जो लीनियर वेरिएबल होता है उसका पॉजिटिव कोफिशिएंट आपको LR मिलेगी, ठीक है, 7 आ चुकी है। अच्छा, अब बात करूं मैं इनकी इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कौन सा एक्सिस यूज हुआ था इसमें, y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या था, x इक्वल 0। अब बात करता हूं इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, इसके लिए y इक्वल प्लस ए, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay के लिए हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या फाइंड किया था, y इक्वल प्लस ए, ओके। तो y इक्वल a की वैल्यू क्या है 7/4। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, मतलब 4y इक्वल 7, तो यहां से 4y माइनस 7 इक्वल 0 आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो 5th पार्ट है उसमें अब की बार y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कुछ मिल रहा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लेकिन हमको जो इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किए थे उसमें तो एक्स स्क्वायर है चाहे y स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 मिल रहा था, ठीक है। तो इस 3 को डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल माइनस 16/3x, ठीक है। अब ये किसके साथ कंपेरेबल है, y स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax के साथ, तो इसको मैं इस फॉर्मेट से लिख सकता हूं क्या, माइनस 4 इंटू ए, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 16/4, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया था बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इंटू एक्स। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4 इंटू 4/3 इंटू एक्स, ओके। अब यहां से आप ए फाइंड कर पाओगे, ए क्या आएगा 4/3 माइनस 4ax के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी प्लस 4/3। तो अब मैं फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। जो फोकस था इसका वो क्या था -a,0, तो s के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -a क्या है यहाँ पे 4/3, 0, ठीक है। s आ गया यानी फोकस आ गया। उसके बाद मेरे को फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, ठीक है, वो क्या थी 4 इंटू ए के यहाँ पे 4/3 यानी x का पॉजिटिव कोफिशिएंट 16/3, वो ही मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन फाइंड करने थे हमको एक्सिस के, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कौन सा एक्सिस यूज हुआ है, x एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या था y इक्वल 0। एक इक्वेशन और फाइंड करना था हमको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए क्या थी x इक्वल a, y स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमने क्या फाइंड आउट किया था, x इक्वल a। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल a क्या है मेरे पास 4/3, ओके। अब इसको सोल्व करो तो ये आएगा 3x इक्वल 4, तो इसको इस फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। इसी तरह से ये जो लास्ट पार्ट है इसका 6th, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अकेला करो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा 5/2y, ठीक है। अब ये किसके साथ कंपेरेबल है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के साथ, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं, 4 इसके अपॉन में लिखूंगा तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे को क्या मिली 5/2,
8। ए अगर मेरे पास आ गया तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट एस, मतलब एस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहां पे देखो कौन सा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay वाला है ना, तो उसके उसमें एक्स सॉरी एस के कोऑर्डिनेट क्या थे, फोकस के कोऑर्डिनेट 0,a, तो 0,a क्या है 5/8, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR 4 इंटू ए क्या है 5/8। ठीक है, ये कैंसिल 5/2, यानी y का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ना कि इसमें। ठीक है, उसके बाद मेरे को इक्वेशन फाइंड करना था एक्सिस का, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay फॉर्मेट है। ठीक है, तो कौन सा एक्सिस यूज हुआ है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल 0। ओके, अच्छा अब एक लास्ट और बच गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, किसके लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए हमने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, y इक्वल -a। ठीक है, तो y इक्वल -a क्या है मेरे पास 5/8। सोल्व करो इसको, तो ये आएगा 8y इक्वल -5, तो इसको मैं इस फॉर्मेट से लिख सकता हूं ना, 8y + 5 इक्वल 0। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आज का ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक मैंने कंप्लीट लगभग 40 मिनट का करवाया था, और उसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से और इसको फिनिश कर देंगे।